हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे और आज का ये वीडियो देखने के बाद आप और भी बढ़िया फील करोगे, क्योंकि इस वीडियो में बताने वाला हूं मैं ट्रेजर एनएफटी के जो लाइसेंस है आप उनको कैसे वेरीफाई कर सकते हो। बहुत सारे दोस्त थे, उनकी ये डिमांड आई थी कि सर एमएसबी का लाइसेंस मिल गया है, इसके पास गवर्नमेंट ऑफ कैलिफोर्निया जो है वहां उसका भी जो एड्रेस है उसको हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। जो ट्रेजर एनएफटी है वो जो दावा करती है कि हमारे गवर्नमेंट के जो भी प्रूफ है हमारे पास, आप उनको वेरीफाई कर सकते हो। कहां से करने हैं, कैसे करने हैं, इसके पीछे कितनी सच्चाई है। तो आपको पता है कि मैं हमेशा जो क्वेरीज होती है ना उसको कुछ ना कुछ ढूंढने में, कुछ ना कुछ रिसर्च आउट करने में लगा रहता हूं। और अपने लेवल पर तो मैंने पहले ही इसको किया हुआ था, लेकिन अभी मैंने कुछ जो इसकी मैनेजमेंट टीम है उसके साथ कुछ चैट की और चैट के थ्रू मैंने बताया कि हम आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको कहां पर वेरीफाई कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी संस्था के, किसी भी कंपनी के, किसी भी प्लेटफॉर्म के कहने से कि मैं गवर्नमेंट अप्रूव हूं, जे ट्रस्ट नहीं होता कि वो गवर्नमेंट अप्रूव है। उनको कहीं ना कहीं उनके जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है उसको हम कहीं पर जाकर सर्च आउट करेंगे और वहां पर जहां पर सर्च आउट कर रहे हैं वो एक गवर्नमेंट वेबसाइट होगी और वहां पर उसकी डिटेल निकल जाएगी, तो ही हम मान पाएंगे कि हाँ वाकई जे जो बोल रहे हैं वो सच्चाई है। क्योंकि अपनी वेबसाइट के ऊपर तो हम कुछ भी बोल दें कि हमारे 5 लाख यूजर हो गए, हमारे 10 लाख यूजर हो गए, अपनी वेबसाइट के ऊपर किसी का कोई पैसा नहीं लगता, डोमेन नेम खरीदो, जो मर्जी डालते रहो उसके अंदर। लेकिन अगर कोई दूसरा बोले, ठीक है ना, कोई दूसरा बोले तो जाके हम ट्रस्ट करते हैं। तो आज दो चीजें जहां पर मैं आपको दिखाऊंगा, एक तो लाइसेंस को कैसे वेरीफाई करना है, कहां पर सर्च आउट करना है वो, दूसरा कि कोई दूसरी वेबसाइट है वो बोल रही है ट्रेजर एनएफटी के बारे में, ताकि हमें पुष्टि हो सके कि जो प्लेटफॉर्म जहां पर बोल रहा है हमको वो वाकई सच है। तो वीडियो को ध्यान से देखना। वीडियो के लास्ट में कुछ ऐसी चीजें भी आपके साथ शेयर करूंगा जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं, इस टाइम के ऊपर बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत सारी उथल पुथल हो रही है और बहुत सारे लोग इसका अच्छा बेनिफिट भी ले रहे हैं और बुरा बेनिफिट भी ले रहे हैं। तो उसके ऊपर भी हमें थोड़ी सी चर्चा करनी चाहिए ताकि हम लोग थोड़े से जहां पर अवेयर हो सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरा नाम है मनु शीना और आप देख रहे हो मेरा चैनल मनु शीना। अगर आप चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि आपको ट्रेजर एनएफटी से जुड़ी हर एक अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों सबसे पहले हम जहां पर चलते हैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, मैं आपको जहां पर दिखाना चाहता हूं कि जो मैंने चैट किया टेलीग्राम का जो इनका ऑफिशियली मैनेजमेंट है उसके साथ, और उन्होंने मेरे को जो दोनों चीजों की जहां पर जानकारी दी आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आप देख रहे हो जहां पर ये चैट है, पहले नंबर पर है एमएसबी रजिस्ट्रेशन का पीडीएफ, जो ऑलरेडी आप सबको मिला हुआ है। आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी मिल जाएगा, आपको इनके ऑफिशियली ग्रुप के अंदर भी मिल जाएगा और मेरे व्हाट्सएप चैनल के अंदर भी मिल जाएगा। अभी पीडीएफ के अंदर है क्या, ए न्यू एमएसबी लाइसेंस फ्रॉम कनाडा। जो कनाडा है उसने जहां पर जो उसकी फिनट्रेक फर्म है जिसको हम बोलते हैं कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, जो जो बहुत सारी एजेंसी जो मनी सर्विस करती हैं, पैसे का लेन देन करती है, उनके ऊपर एक मोहर लगा देता है, एक स्टैंप लगा देता है कि हाँ ये एमएसबी से रजिस्टर है या नहीं, उसने इसको एक लाइसेंस दिया हुआ है। उस लाइसेंस के बारे में जहां पर जानकारी दी गई है। अब ये जानकारी जब मैं ओपन कर रहा हूं ना, जब ट्रेजर एनएफटी की वेबसाइट के ऊपर नहीं करूंगा, जे मैं कर रहा हूं, जे देखो नीचे मीडियम के ऊपर जो न्यूज आई है, और मीडियम बड़ा सोशल प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप देखो मीडियम के अंदर लिखा हुआ है ट्रेजर एनएफटी सक्सेसफुली ऑब्टेन्स कैनेडियन एमएसबी लाइसेंस एक्सपेंडिंग इनटू ग्लोबल कंप्लायंस मार्केट्स। ओके, अब ये खबर कब की है, 21 अक्टूबर 2024 की। ओके, और नीचे इसके बारे में प्रॉपर जानकारी दी गई है। पूरी तो रीड आउट नहीं करूंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, आप इसको रीड आउट करना, आपको जहां पर काफी कुछ मिलने वाला है। ओके, ये सारी चीजें आप जहां पर रीड आउट कर सकते हो। ओके, बहुत सारे दोस्त बोलते हैं सर लाइसेंस शो कर रहे हैं इंडिया में तो रजिस्टर नहीं है। तो भाई जहां पर रजिस्टर है, जिस चीज का वो दावा कर रहे हैं, ट्रेजर एनएफटी वाले ये नहीं बोल रहे कि हम इंडिया में रजिस्टर्ड हैं। ओके, लेकिन जो लाइसेंस उनके पास है वो ये दावा कर रहे हैं कि आप इन लाइसेंस को वेरीफाई कर सकते हो, क्रॉस वेरीफाई करो। तो जहां पर ये सारी डिटेल उसके बारे में नीचे आ गए कुछ और सर्टिफिकेट, आपको ये देखो इसके अंदर सारा कुछ मिला हुआ है। फिनट्रेक मनी सर्विस बिजनेस, ओके, एमएसबी इसको इसका शॉर्ट फॉर्म है। ओके, जहां पर लिखा हुआ है कि एमएसबी का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, M20525019। ओके, इनिशियली डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कितनी है, 30/9/2020। ओके, ये सर्टिफिकेट आ गया। पहले एमएसबी का लाइसेंस था, अभी ये सर्टिफिकेट आ गया। एक्सपायरी डेट इसकी कब है, 6 अक्टूबर 2025। अब बहुत सारे दोस्त जहां पर पता क्या आकाश लेंगे कि 6 अक्टूबर 2025 को ये बंद हो जाएगा। तो भाई अभी 6 अक्टूबर बहुत दूर है,
बहुत ज्यादा दूर है। क्यों? क्योंकि अभी चल रहा है नवंबर, 1 साल अभी भी इसमें पड़ा हुआ है, 1 साल तक। और ये जो सर्टिफिकेट होते हैं ना, इनकी एक डेट होती है 2 साल के लिए, इनको बाद में रीन्यू करवाना पड़ता है। आप भी अगर किसी करंट अकाउंट के चक्कर में कोई रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है, जहां आपका कोई बिजनेस चलता है, तो आप देखो उसकी एक डेट होती है। वो ऐसा नहीं कि आपने एक बार रजिस्टर कराते सारी उम्र चलता रहेगा, आपको बार बार उसको रीन्यू करवाना पड़ता है, गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है। ऐसे ही इसकी भी एक लिमिट है। ओके, और लिमिट के अकॉर्डिंग भी देखा जाए तो जहां पर अभी अक्टूबर 2025 तक का लाइसेंस इसके पास इसको मिला हुआ है। अब नीचे आ जाते हैं मेन ऑफिस लोकेशन, जहां पर इन्होंने बता दी वो कौन सी है, कैप्टन फ्रांसिस डॉक्टर मार्कम ऑन कनेडा, और आगे कुछ नंबर डाला हुआ है, इनकॉर्पोरेशन नंबर जहां पर नीचे डाला हुआ है, और एमएसबी एक्टिविटीज के जो क्या करता है, फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग, मनी ट्रांसफरिंग, डीलिंग इन वर्चुअल करेंसी। वर्चुअल करेंसी क्या है? क्रिप्टो करेंसी। ये एक फॉरेन एक्सचेंज है जो मनी ट्रांसफरिंग डीलिंग करती है इंटरनेट के ऊपर। आप देखो जहां पर ये चीजें मेंशन है। आगे चलते हैं, एक और सर्टिफिकेट आ गया जहां पर सर्टिफिकेट ऑफ अमेंडमेंट। ओके, इसके अंदर भी बहुत सारी डिटेल जहां पर दी गई है, आप इसको भी रीड आउट कर सकते हो। मैं सारी चीजें तो जहां पर नहीं रीड आउट कर सकता। नीचे इन्होंने अपना जो ट्रेजर एनएफटी का ईमेल और वेबसाइट है दोनों मेंशन किया हुआ है, और ये कनाडा का आप जहां पर गवर्नमेंट का अप्रूवल भी देख सकते हो। अभी और नीचे आ जाए तो आपको बहुत सारी चीजें जहां पर मिलेंगी, जितनी भी चीजें ट्रेजर एनएफटी की न्यूज है, अपडेट है, कहां पर उनका कोलैबोरेशन हुआ है, कहां पर गवर्नमेंट ने उसको अप्रूव किया है, हर एक चीज की डिटेल आपको जहां पर मिलने वाली है। आप जितना चाहो रिसर्च आउट कर लो। अगर मैं भी वीडियो बनाने में हूं तो एक एक जहां पर टॉपिक पकड़ के पता नहीं कितनी वीडियो बना दूं, लेकिन मेरा काम वो नहीं है। इनका जो सारी जो अपडेट है, इनका मोटिव यही है कि आपको ये पता चले कि जिस प्रोजेक्ट के अंदर आप काम कर रहे हो वाकई ही वो इंटरनेट के ऊपर, मीडियम जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर गवर्नमेंट की अप्रूवल के अंदर ही चल रहा है। अभी जहां से वापस आ जाते हैं, आगे चलते हैं। ये सर्टिफिकेट भी मैंने कवर कर दिया। अभी आगे देखो आप, फाइनेंशियल क्राइम्स एनफोर्समेंट नेटवर्क डिपार्टमेंट ऑफ द ट्रेजरी। इसके अंदर आप देखो 13/3/2024, 13 मार्च 2024 की डेट का है। ये एमएसबी की रजिस्ट्रेशन इसको मिली हुई है, जहां पर इंफॉर्मेशन है इसके बारे में। इसके अंदर एक आपको एड्रेस भी दिखाई देगा, सिटी सैन गैब्रियल, स्टेट कैलिफोर्निया, जिप कोड 91766। ओके, और ऊपर एक एड्रेस भी दिया हुआ है जिसको हम स्ट्रीट एड्रेस बोलते हैं, 818 ई ब्रॉडवे STEC। ओके, आप इसको भी वेरीफाई कर सकते हो, जे भी चीज है जहां पर। ओके, अब नीचे चलते हैं। नीचे देखो आप, इन्होंने एक नंबर दिया हुआ है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, और नीचे दिया है एमएसबी का लिंक। आप इस लिंक के ऊपर क्लिक कर दो। ये लिंक मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा, टेलीग्राम के अंदर भी डाल दूंगा और मेरे व्हाट्सएप चैनल के अंदर भी डाल दूंगा। अभी ये जो वेबसाइट खुली है, सबसे ऊपर देखो fincen.government/MSB स्टेट सेलेक्टर। तो ये फिनट्रैक का जो एक गवर्नमेंट वेबसाइट है वो जहां पर ओपन हो गया। ये कोई भी जहां पर एनएफटी की वेबसाइट नहीं है। अभी इसमें नीचे आ जाओ, और जो इन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर बताया हुआ है वो मैंने जहां पर ग्रुप में डाला था, इसको हम जहां पर क्या करेंगे, जहां पर कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम जहां पर इसको डालते हैं और खुद सर्च करके देखते हैं। ओके, इसको हमने जहां पर डाला और नीचे जाके सर्च के ऊपर क्लिक किया। अभी देखो सर्च करने के बाद जहां पर जे पेज खुला, इसके अंदर भी आप, अभी थोड़ा सा इसको मैं जूम कर देता हूं, आप एड्रेस दे ट्रेजर मेटा कॉर्पोरेशन के नाम से 818 ई ब्रॉडवे STEC सैन गैब्रियल CA कैलिफोर्निया 91766 ओके, तो अलग अलग टाइम के ऊपर अलग अलग लाइसेंस इनको जहां पर इशू हुए हैं, जो आप खुद भी वेरीफाई कर सकते हो। ओके, अगर आपसे कोई जे पर्सन पूछता है कि क्या जे इंडिया में लीगल है, तो भाई इंडिया में तो क्रिप्टो ही लीगल नहीं है और जो क्रिप्टो का प्लेटफॉर्म है। पहली बात ये, ऐसा नहीं कि अगर मैंने आपको जे लाइसेंस दिखा दी इसका मतलब ये कि जी इंडिया में लीगल चल रहा है। इंडिया में क्रिप्टो जो है लीगल नहीं है, लेकिन इलीगल भी नहीं है, क्योंकि क्रिप्टो के ऊपर लॉ नहीं है, रूल्स नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ने टैक्स की जो बात है वो की हुई है। ओके, तो गवर्नमेंट ना इसको लीगल करार दे रही है, ना इसको इलीगल करार दे रही है। अभी ये जो लाइसेंस मैंने आपको दिखाई, ये कैलिफोर्निया से है, दूसरा लाइसेंस एमएसबी का जो है कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से है। तो ये दोनों लाइसेंस इसको वहां पर मिले हुए हैं। ओके, अब जहां से वापस चलते हैं, ये तो थी दोनों लाइसेंस की बातें जो मैंने आपके साथ डिस्कस की कि आप इन लाइसेंस को, जो लाइसेंस आपको पीडीएफ में मिलते हैं, बहुत सारे दोस्त मीटिंग के अंदर भी दिखाते हैं, आप इनको कैसे वेरीफाई कर सकते हो, कहां से इसकी अपडेट के बारे में जान सकते हो। क्योंकि मैं चाहता तो आपको इनकी ऑफिशियली वेबसाइट के ऊपर भी ये सारी चीजें दिखा सकता था, लेकिन फिर भी आपके माइंड में वो क्वेश्चन रहता क्या,
कि यार इन्होंने तो अपनी वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ है, पता नहीं है या नहीं, हमें कैसे पता चलेगा, हम कहां से वेरीफाई करेंगे। तो मैंने वो वहां पर आपको उन वेबसाइट के ऊपर लेके गया जहां पर आप इनको वेरीफाई कर सकते हो। अब जैसे मैंने बोला था कि वीडियो की लास्ट में कुछ बातें भी करेंगे, तो वो बातें यह है कि दोस्तों ये प्रोजेक्ट पिछले 2.5 साल से बहुत बढ़िया मार्केट के अंदर परफॉर्म कर रहा है। बहुत सारे दोस्तों ने बोला आज बंद होगा, 6 मंथ बाद होगा, 1 साल बाद होगा, 2 साल बाद होगा, 3 साल बाद होगा। बहुत सारे लोग ऐसी चीजें कर रहे हैं, लेकिन जो प्लेटफॉर्म दरादर बहुत स्पीड से कम्युनिटी को अपने साथ जोड़ते जा रहा है। अब जहां पर हो क्या रहा है, बहुत सारे दोस्त हैं वो कर क्या रहे हैं। मेरे को कॉल आया, मैं अपनी एक एग्जांपल देता हूं कि सर मेरा ना अपलाइन जो है ना वो मेरे से बात नहीं करता, अपलाइन मेरा फोन नहीं उठाता, उसने मेरे को डॉलर महंगे दाम में दे दिए सर, वो जब मैं विड्रॉ करता हूं तो मेरे से पैसा लेता है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां बहुत सारे दोस्त ये बोलते हैं सर अपलाइन मेरे को सपोर्ट ही नहीं कर रहा, तो मैं वहां से आईडी रिमूव करके आपके साथ लगा लूं। तो मैं हमेशा उनको मना करता हूं भाई जहां पर लगी है लगी रहने दो, आपको विड्रॉल तो करना है ना। आप मेरा वीडियो देख लो, बहुत सारे दोस्तों ने और भी वीडियो डाला है, आप उनका वीडियो देख लो, जहां आप अपने मैनेजर के साथ कॉन्टेक्ट करो। अगर एक अपलाइन काम नहीं कर रहा तो उसके ऊपर वाले अपलाइन को पकड़ो। तो आप ऐसे करके काम करो। जहां पर बहुत सारे दोस्त क्या कर रहे हैं, हमारी टीम में भी होंगे, आपकी टीम में भी होंगे, वो क्या कर रहे हैं दूसरे पर्सन की मेहनत को, अगर अपलाइन कहीं पर बिजी है कुछ भी है तो वो बोलते हैं लोगों को कि आप वहां से सारा विड्रॉल कर लो, आप हमारी टीम में आ जाओ। तो भाई ऐसा काम ना करो। जिस बंदे ने मेहनत की है टीम के ऊपर, ठीक है, माना आज वो बिजी है, आपका फोन नहीं उठा रहा, माना कोई इशू होगा, लेकिन भाई आप वहां से विड्रॉल कर जहां पर आओगे तो ये भी कोई ज्यादा सियानप वाली बात नहीं है। जहां पर हो वहां पर काम करो, लेकिन काम करना सीखो, डिपॉजिट करना सीखो, विड्रॉल करना सीखो, ताकि आपको अपलाइन के भरोसे बैठना ना पड़े, आपको अपलाइन की जरूरत ही ना पड़े। ओके। और ऐसा मैनेजमेंट टीम ने भी बोला हुआ है कि अगर कोई बंदा ऐसे करता है तो उसकी आईडी को परमानेंट बंद कर दिया जाएगा। ओके। तो आप इन चीजों से भी बचो। बहुत सारे दोस्त हैं वो जहां पर जे बोलते हैं, मिस गाइडेंस भी करते हैं। मेरे को एक बंदे का कॉल आया कि सर मेरे अपलाइन ने बोला हुआ है कि जब तक मेरे अकाउंट में 1000 नहीं होता मैं विड्रॉल नहीं कर सकता। एक आया था $600 शायद उसने बोला था कि $600 का सर मेरा हुआ नहीं अभी, तो क्या मैं विड्रॉल कर सकता हूं? तो मैंने बोला कर सकते हो सर, 500 भी कर सकते हो, 400। उसने बोला नहीं मेरे अपलाइन ने बोला है जब तक 600 नहीं होता तुमने विड्रॉल नहीं करना। तो ऐसी बहुत सारी मिस गाइडेंस भी जहां पर की जा रही है, इन चीजों से बचना है। अब जहां पर हो क्या रहा है, सभी लोग ब्लेम कर रहे हैं अपलाइन को, वो मेरा फोन नहीं उठाता, वो मेरे को सपोर्ट नहीं करता। भाई अगर वो फोन नहीं उठाता, वो सपोर्ट नहीं करता, तो आप अपने लेवल के ऊपर इन चीजों को सीख सकते हो। चाहे मेरा चैनल है, चाहे आपको, आप जाओ यूट्यूब के ऊपर बाइनांस से कैसे विड्रॉल करते हैं, बाइनांस से कैसे डॉलर लेते हैं, आप ये सारी चीजें देख सकते हो। आपको ट्रेजर एनएफटी के बहुत सारे ऑफिशियल चैनल मिलते हैं। आप चाहे टेलीग्राम के अंदर चले जाओ, आप चाहे गूगल के ऊपर जाकर डालो टेलीग्राम ट्रेजर एनएफटी, तो वहां पर आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हो, जिनको आप फॉलो कर सकते हो, जिनके साथ आप अपडेटेड रह सकते हो। ये चीजें खुद के लेवल के ऊपर करनी सीखो। किसी को ब्लेम करना, वो मेरी सपोर्ट नहीं कर रहा, भाई वो कोई आपको सपोर्ट नहीं करने आया। हर कोई अपना पैसा कमाने आया है, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, हर कोई अपने प्रॉफिट के लिए जहां पर काम कर रहा है। ये सच्चाई है दोस्तों। ओके। लेकिन मेरे काम करने का तरीका क्या है कि मैं ट्रांसपेरेंसी से बता देता हूं। किसी के काम करने का तरीका क्या है कि वो प्रूफ दिखा दिखा के, विड्रॉल के प्रूफ दिखा दिखा के ज्वाइनिंग लेता है। किसी के काम करने का तरीका क्या है, वो फिजिकल मीटिंग करता है। किसी के काम करने का तरीका क्या है, वो सेमिनार्स करते हैं। ओके। हर एक बंदे का काम करने का तरीका अलग अलग है। ओके। हम किसी को ये नहीं बोल सकते कि मेरा तरीका सही है उसका गलत है, ऐसे नहीं है। उसका सही है, हो सकता है मेरा गलत हो। तो आपको किसी को ब्लेम नहीं करना, आपको खुद जिम्मेवारी लेनी है, क्योंकि पैसा आपका लगा है। आप किसी को ब्लेम करने के बजाय अगर खुद सीखने के ऊपर ट्राई करोगे ना, एक बार नहीं आएगा, 2 बार नहीं आएगा। यार ऐसी कौन सी चीज है कि जो आपको आएगी नहीं। एक विड्रॉल तो करना है एड्रेस डालकर, सर मेरा तो लिंक ही नहीं हो रहा, सर मेरा तो गूगल ऑथेंटिकेटर नहीं लग रहा। तो भाई करो। गूगल ऑथेंटिकेटर के ऊपर आपको लाइव वीडियो नहीं मिलेगी, क्योंकि वो सिक्योरिटी का विषय है। ओके। ना कोई उसको रिकॉर्ड कर सकता है, ना कोई रिकॉर्ड करके उसकी वीडियो बना सकता है। तो ये चीजें आपको खुद ही करनी है, बहुत आसान है ये सारी चीजें। और मेरे चैनल के ऊपर भी आपको एक एक वीडियो मिलती रहती है, मैं यही चीजों के ऊपर ज्यादा काम करता हूं। ओके। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये मेरी बातें कुछ समझ आई होंगी। अगर समझ आई है तो इसके ऊपर फोकस कीजिए। और जो लोग बोलते हैं कि लाइसेंस फेक है, ये है वो है, भाई अगर आपको लाइसेंस फेक लग रहा है, अगर आपको ये डर है कि ट्रेजर एनएफटी कहीं बंद ना हो जाए, तो मत ज्वाइन करो। इसके ऊपर क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? मैं तो सीधी बात बोलता हूं, दुनिया में एक ही काम थोड़ी बचा है ट्रेजर एनएफटी, लाखों और काम चल रहे हैं, तो आप वो काम कर लो। ओके। लेकिन जो कम्युनिटी इसको कर रही है, जो कम्युनिटी 10,000 लगाकर या 20,000 लगाकर जहां पर लाखों कमा रही है, या कमा सकती है, उसका जो ड्रीम है, वो इसके ऊपर फोकस करें। और जब तक ये चलता है, मैं फिर से बोलूंगा, जब तक ये चलता है तब तक जितना पैसा निकाल सकते हो निकालो भाई।
कोई मना नहीं कर रहा। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे और भी इंफॉर्मेशन और भी इससे रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। थैंक यू।